हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग जिन बाइकों का कंपैरिजन करने वाले हैं दोनों ही बाइक होंडा की हैं। एक तरफ खड़ी है होंडा हॉर्नेट 2.0 और दूसरी तरफ खड़ी है होंडा की CB300F। दोनों ही बाइक अपने सेगमेंट की काफ़ी अच्छी बाइक मानी जाती हैं। दोनों में आपको पावर भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है। माइलेज की बात करें तो माइलेज भी आपको इनके इंजन के हिसाब से काफ़ी अच्छा मिल जाता है। अब अगर दोनों ही बाइकों के कलर की बात करें तो हॉर्नेट को कंपनी ने 5 कलर ऑप्शन में लॉन्च किया है और अभी आप जो कलर देख रहे हैं इसके कलर का नाम है मैट एक्सिस ग्रे मेटालिक कलर। और जो होंडा CB300F है उसको कंपनी ने 3 कलर ऑप्शन में लॉन्च किया है और अभी आप जो कलर देख रहे हैं इसके कलर का नाम है मैट मार्बल ब्लू कलर। तो दोनों ही बाइकें काफ़ी अच्छी लग रही है देखने में। इनके लुक वाइज की बात करें तो फ्रंट से देखने पर ही दोनों ही बाइकें काफ़ी बल्कि साउंड में आ रही हैं और काफ़ी अच्छी लग रही है देखने पर। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको होंडा की लाइनअप की किसी बाइक को परचेज करना है या देखना है तो आप होंडा बिग विंग साकेत नगर कानपुर से इस बाइक को परचेज कर सकते हैं। शोरूम की आपको सारी डिटेल आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हॉर्नेट के सीट हाइट से। तो करीबन आपको 790 mm की सीट हाइट आपको हॉर्नेट में भी मिल जाती है और होंडा CB300F में भी आपको 790 के आसपास सीट हाइट देखने को मिल जाती है। अब अगर दोनों ही गाड़ियों के व्हील बेस की बात करें तो हॉर्नेट में आपको 1355 mm का व्हील बेस देखने को मिल जाता है। वहीं CB300F में आपको जो व्हील बेस मिलता है वो आपको 1390 mm का व्हील बेस देखने को मिल जाता है। अब शुरुआत करते हैं इसके फ्रंट से। तो फ्रंट में आपको इसका जो हेडलाइट का सेटअप मिलता है ये आपको स्प्लिट LED हेडलाइट का सेटअप मिलेगा और सेम ये प्रोफाइल आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा। स्प्लिट LED हेडलाइट का सेटअप देखने को मिलेगा और यहाँ पर आपको जो इंडिकेटर्स मिल रहे हैं ये आपको कंपनी LED में प्रोवाइड कर रही है। सेंटर में आपको होंडा की ब्रांडिंग मिल जाती है और दोनों ही बाइकों के फ्रंट में आपको कोई वाइजर टाइप का नहीं मिलेगा देखने को। और यहाँ पर भी आपको LED में ही इंडिकेटर्स कंपनी प्रोवाइड कर रही है। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लग जाती है आपकी यहाँ पर। साइड बॉडी पैनल की बात करें तो होंडा CB300F के साइड में आपको इसके हेडलाइट के साइड में आपको कोई ग्राफिक्स देखने को नहीं मिलेंगे और कलर कोटिंग आपको काफ़ी अच्छी लगेगी। सस्पेंशन की बात करें तो यहाँ पर आपको 47 mm के अपसाइड डाउन USD फॉर्क वाले गोल्डन पेंट के सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं। और मडगार्ड की बात करें तो इसमें आपको 2 पीस मडगार्ड देखने को मिलेगा। रियर में आपको मैट फिनिशिंग मिलेगी और फ्रंट में आपको भी मैट फिनिशिंग मिलेगी लेकिन आपको ब्लू कलर मिलेगा। और फ्रंट में आपको 276 mm की डायमीटर की डिस्प्ले मिलती है विद ABS। निशान के कैलिबर मिल जाते हैं और इसके मडगार्ड में ABS की ब्रांडिंग मिल जाती है। टायर सेक्शन की बात करें तो यहाँ पर आपको फ्रंट में 110/70/17 प्रोफाइल का रेडियल टायर मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छा टायर है और ये ट्यूबलेस टायर है। और अगर हॉर्नेट के सस्पेंशन की बात करें तो यहाँ पर भी आपको 47 mm के अपसाइड डाउन USD फॉर्क वाले गोल्डन पेंट के सस्पेंशन मिल जाते हैं और हॉर्नेट में भी आपको 276 mm के डायमीटर की डिस्प्ले मिलती है विद ABS और गोल्डन कलर के निशान के कैलिबर मिल जाते हैं। लेकिन आपको दोनों की डिस्प्ले में आपको थोड़ा सा अंतर देखने को मिलेगा। ये रहे इसकी ABS की रिंग। और इसमें इसके अगर टायर सेक्शन की बात करें तो यहाँ पर भी आपको सेम वही प्रोफाइल का टायर सेक्शन मिलता है। 110/70/17 प्रोफाइल का ट्यूबलेस टायर मिलता है 17 इंच के अलॉय व्हील के साथ। अब CB300F के साइड प्रोफाइल की बात करें तो इसके टैंक के साइड में आपको होंडा की ब्रांडिंग मिल जाती है और कंपनी ने इसके टैंक को काफ़ी एरोडायनेमिक बनाया है। इसके टैंक के सेंटर में आपको मैट फिनिशिंग मिल जाएगी ब्लैक कलर में। E20 का स्टिकर मिल जाता है और नीचे आपको जो काउल मिल रहा है उसमें आपको ग्रे कलर का काउल मिलेगा और उसमें आपको ब्रांडिंग मिल जाती है CB300F की। अब चलते हैं हॉर्नेट के साइड प्रोफाइल की बात करने। तो यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा कलर मिल रहा है, ग्रे कलर मिल रहा है। लेकिन इसके टैंक के साइड में आपको कोई ग्राफिक्स देखने को नहीं मिलेंगे। यहाँ पर आपको E20 का स्टिकर मिल जाता है और इसके टैंक के सेंटर में आपको कार्बन फाइबर की फिनिशिंग देखने को मिल जाएगी। होंडा की ब्रांडिंग मिल जाती है। अब इसके अगर काउल की बात करें तो उसके काउल के सेंटर में आपको होंडा का लोगो मिल जाएगा 3D क्रोम में, काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने पर। और नीचे आपको 2.0 का स्टिकर देखने को मिल जाता है और इसके टैंक के साइड में आपको हॉर्नेट का स्टिकर देखने को मिल जाता है और आपको ब्लैक कलर के कुछ ग्राफिक्स मिल जाते हैं देखने को। तो अब बात करते हैं होंडा CB300F के इंजन के बारे में। तो इसमें आपको 293 cc का ऑयल कूल्ड 4 स्टॉक SI इंजन मिलता है जिसमें आपको 24 PS की पावर मिल जाती है और 25 Nm का टॉर्क देखने को मिल जाता है। बाइक में आपको 6 स्पीड ट्रांसमिशन का गियर बॉक्स मिल जाता है। इस बाइक में आपको 35 से 40 तक का माइलेज मिल जाएगा और टॉप स्पीड की बात करें तो इसमें आपको 140 तक की टॉप स्पीड देखने को मिल जाती है। और इसमें आपको जो इंजन मिलता है ये आपको डुअल टोन में इंजन मिलेगा। यहाँ पर आपको प्लास्टिक बॉडी मिल जाती है। और सीट कंफर्ट की बात करें तो यहाँ पर आपको काफ़ी प्रीमियम सीट मिल रही है, स्प्लिट सीट मिलेगी और इसमें आपको 790 mm की सीट हाइट देखने को मिल जाती है और वहाँ पर भी आपको स्प्लिट सीट ही मिल रही है। और यहाँ आपको कोई ग्राफिक्स देखने को नहीं मिलेंगे, सिंपल सा मिलेगा आपको। लेकिन हॉर्नेट के साइड में आपको ग्राफिक्स देखने को मिल जाते हैं ग्रे एंड वाइट कलर के। और ये रहा इसका स्प्लिट ग्रैब हैंडल जो कि मैट फिनिशिंग में है।
और पिलियन फुटरेस्ट जो कि एल्युमिनियम के हैं और एडजस्टेबल है। और यहाँ पर आपको बड़ा सा टायर अगर मिल जाता है और यहाँ पर आपको सस्पेंशन मिल जाता है, मोनोशॉक एडजस्टेबल सस्पेंशन मिल जाते हैं। और ये रहा कंपनी फिटेड साड़ी गार्ड जो कि फाइबर बॉडी का है, लेकिन इसके साड़ी गार्ड में आपको लेडी फुटरेस्ट देखने को नहीं मिलेगा। और यहाँ पर आपको ओपन चेन सेट कवर मिलता है, जिससे कि आपकी बाइक की चैन थोड़ा बहुत गंदी भी जल्दी हो जाएगी। और नीचे आपको बॉक्स वाला श्रृंगार मिल जाता है और उसके नीचे आपको कोई चैन कवरिंग देखने को नहीं मिलेगी। अब चलते हैं हॉर्नेट की तरफ और बात करते हैं इसके इंजन की। तो इसमें आपको काफ़ी अच्छा इंजन देखने को मिल जाता है। इसमें आपको 184 सीसी का 4 स्ट्रोक एसआई इंजन मिलता है, जिसमें आपको 17 PS की पावर मिल जाती है और 15 Nm का टॉर्क मिल जाता है। माइलेज की बात करें तो 55 तक का माइलेज मिल जाता है। और अगर इसके टॉप स्पीड की बात करें तो आपको 130 तक की टॉप स्पीड भी देखने को मिल जाती है। और यहाँ पर आपको इंजन गार्ड देखने को मिल जाता है जो कि फाइबर बॉडी में है। अब इसके अगर गियर की बात करें तो इस बाइक में आपको 5 स्पीड गियर बॉक्स देखने को मिल जाता है और बाइक में आपको साइड स्टैंड भी मिलता है। और इस बाइक में आपको साइड स्टैंड इंजन कट का भी ऑप्शन मिल जाता है। और इसमें आपको साइड स्टैंड और सेंटर स्टैंड दोनों मिल रहे हैं, लेकिन आपको CB 300F में केवल साइड स्टैंड मिलेगा, सेंटर स्टैंड देखने को नहीं मिलेगा, जो कि इस बाइक के लिए काफ़ी माइनस पॉइंट है। और सीट कंफर्ट की बात करें तो यहाँ पर भी आपको स्प्लिट सीट का ये ऑप्शन मिल रहा है और इसके अंदर की कुशनिंग काफ़ी अच्छी है। साइड में आपको ग्राफिक्स देखने को मिल जाते हैं और ये रहा इसका स्प्लिट ग्रैब हैंडल जो कि मैट फिनिशिंग में है। अब बात करते हैं इसके रियर पोर्शन की। तो यहाँ पर आपको जो टेल लाइट मिलती है ये आपको एक्स शेप में मिलेगी, LED मिलेगी। साइड में आपको कार्बन फाइबर का टच देखने को मिल जाता है, LED में इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, होंडा की ब्रांडिंग मिल जाती है, नंबर प्लेट की लाइट मिल जाती है, सेंटर में रिफ्लेक्टर मिल जाता है और यहाँ पर आपकी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लग जाती है। और इसके साइड प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पर भी आपको कंपनी फिटेड साड़ी गार्ड मिलता है जो कि फाइबर बॉडी में है और इसमें भी आपको लेडी फुटरेस्ट देखने को नहीं मिलेगा, ये आपको आफ्टर मार्केट ही लगाना पड़ेगा। और सस्पेंशन की बात करें तो इस बाइक में भी आपको मोनोशॉक एडजस्टेबल और सस्पेंशन मिलते हैं और यहाँ पर आपको चैन सेट कवर मिल जाता है, ओपन चैन सेट कवर मिलता है, बॉक्स वाला स्विंग आर्म देखने को मिल जाता है। अब होंडा CB 300F के रियर प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पर भी आपको LED में टेल लाइट मिलती है, होंडा की ब्रांडिंग मिल जाती है और LED में इंडिकेटर्स मिल जाते हैं और नंबर प्लेट की लाइट मिल जाती है, रिफ्लेक्टर मिल जाता है और यहाँ पर आपकी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लग जाती है। और ये रहा इसका रियर का मडगार्ड। अब इसके अगर रियर टायर सेक्शन के बारे में बात करें तो इसमें आपको जो रियर में टायर मिल रहा है ये आपको 150, 60, 70 प्रोफाइल का ट्यूबलेस टायर देखने को मिलता है जो कि काफ़ी अच्छा टायर है। और ये जो आपको टायर मिल रहा है ये आपको रेडियल टायर मिलेगा। डिस्क ब्रेक की बात करें तो इसमें आपको 220 mm के डायमीटर की डिस्क ब्रेक मिलती है विद ABS, निशन के कैलिबर मिल जाते हैं ब्लैक कलर के। और ये रहा इसका एडजॉस्ट सिस्टम। इसका एडजॉस्ट मुझे बेसिकली काफ़ी अच्छा लगा, छोटा सा एडजॉस्ट है। और दोस्तों मैं अभी आपको इसका एडजॉस्ट नोट भी सुनाऊंगा, वीडियो में जरूर बने रहिएगा। ये रहा रियर के ब्रेक के पैड्स, ये रहा इसका इंजन के सेंटर में आपको होंडा की ब्रांडिंग मिल जाती है। अब सुनाते हैं दोस्तों आपको इस बाइक का एडजॉस्ट साउंड। तो अब बात करते हैं हॉर्नेट के रियर टायर सेक्शन के बारे में। तो इसके रियर में आपको 140, 70, 70 प्रोफाइल का ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाता है 17 इंच के अलॉय व्हील के साथ। डिस्क ब्रेक की बात करें तो यहाँ पर आपको 220 mm के डायमीटर की डिस्प्ले मिलती है, निशन के कैलिबर मिल जाते हैं गोल्डन पेंट के। और एडजॉस्ट सिस्टम की बात करें इसके तो इसमें भी आपको काफ़ी अच्छा खासा एडजॉस्ट सिस्टम मिलता है, छोटा सा एडजॉस्ट सिस्टम मिलता है। ऊपर आपको मफलेट मिल जाता है जिससे कि हीटिंग इशू काफ़ी हद तक कम हो जाए। ये रहे इसके रियर के ब्रेक के पैड्स। और इंजन के बारे में बात करें तो इसके इंजन में आपको सेंटर में होंडा की ब्रांडिंग मिल जाती है और सिंगल टोन में इंजन मिलता है और नीचे आपको मिल जाता है इंजन गार्ड जो कि फाइबर बॉडी में है। अब दोस्तों मैं आपको सुनाता हूँ इस बाइक का एडजॉस्ट साउंड, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको इसका साउंड कैसा लगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं दोनों ही गाड़ियों के मीटर कंसोल के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं हॉर्नेट के बारे में। तो हॉर्नेट में आपको ये नॉर्मल की मिलती है होंडा की ब्रांडिंग के साथ, लगाते हैं की और इसका देखते हैं मीटर कंसोल। तो यहाँ पर आपको फुली डिजिटल मीटर कंसोल देखने को मिलता है। इसके मीटर कंसोल में आपको सबसे पहले इंडिकेटर की लाइट मिल जाती है, RPM मीटर मिल जाता है, स्पीडोमीटर मिलता है, घड़ी मिलती है, ट्रिप मिल जाता है, फ्यूल इंडिकेटर मिलता है, गियर पोजीशन इंडिकेटर मिल जाता है, ABS की लाइट मिलती है, न्यूट्रल इंडिकेटर मिलता है। और यहाँ पर एक स्विच दिया जिसको अगर हम प्रेस करेंगे तो काफ़ी एडिशनल फीचर्स देख सकते हैं। जैसे हम लोग इसको प्रेस करेंगे तो बैटरी वोल्टेज देख सकते हैं, टोटल देख सकते हैं, ट्रिप भी देख सकते हैं,
इसमें आपको रियल माइलेज इंडिकेटर और DTI का फीचर्स कंपनी नहीं दे रही है। और यहाँ पर आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर मिल जाता है। हैंडल बार की बात करें तो मैट फिनिशिंग में हैंडल बार मिलेगा और इसमें आपको स्लीपर असिस्ट क्लच मिल जाता है। और स्विचेस की बात करें तो सबसे पहले आपको पासिंग मिल जाएगा, अपर डिपर मिल जाएगा, इंडिकेटर का स्विच मिल जाएगा, हॉर्न का स्विच मिल जाता है और यहाँ पर आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप किल स्विच मिलेगा और ये रहा इसका हैजार्ड लाइट का स्विच और नीचे आपको सेल्फ स्टार्ट का स्विच देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर आपको जो मिरर मिले हैं ये आपको एक्टिवा वाले ही मिरर देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं Honda CB300F के मीटर कंसोल के बारे में। तो यहाँ पर भी आपको Honda की ब्रांडिंग के साथ नॉर्मल की मिलती है। लगाते हैं की और इसका देखते हैं मीटर कंसोल। तो यहाँ पर भी आपको फुली डिजिटल मीटर कंसोल देखने को मिल जाता है और सेम ये मीटर आपको ST160 में भी देखने को मिल जाता है। ऊपर आपको हैजार्ड लाइट मिल जाती है, ABS की लाइट मिल जाती है, हाई बीम की लाइट मिलती है, चेक इंजन की लाइट मिल जाती है, न्यूट्रल इंडिकेटर मिलता है और इस बाइक में आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मिलता है, घड़ी मिल जाती है, स्पीडोमीटर मिलता है, ट्रिप मिल जाता है, बैटरी वोल्टेज मिल जाती है, RPM मीटर मिल जाता है, गियर पोजीशन इंडिकेटर मिलता है, फ्यूल इंडिकेटर मिलता है और यहाँ पर एक स्विच है जिसको हम प्रेस करेंगे तो ट्रिप ए देख सकते हैं, ट्रिप बी देख सकते हैं, टोटल देख सकते हैं और इसमें आप रियल माइलेज इंडिकेटर देख सकते हैं और डिस्टेंस टू एम्प्टी का भी इसमें आपको फीचर कंपनी प्रोवाइड कर रही है। हैंडल बार की बात करें तो इसमें भी आपको मैट फिनिशिंग में हैंडल बार देखने को मिलेगा। इसमें भी आपको स्लीपर असिस्ट क्लच मिलता है, यहाँ पर आपको पासिंग का स्विच मिलेगा और 4 एक्स्ट्रा स्विचेस दिए हैं इसके मीटर कंसोल को कंट्रोल करने के लिए। ये देखिए इसमें आप ट्रिप ए ट्रिप भी देख सकते हैं, टोटल देख सकते हैं, हॉर्न का स्विच मिलता है, इंडिकेटर का स्विच मिल जाता है और दूसरी तरफ आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप किल स्विच मिलेगा और यहाँ पर आपको हैजार्ड लाइट का स्विच देखने को मिल जाता है और नीचे आपको सेल्फ स्टार्ट का स्विच देखने को मिल जाता है। और ये काफ़ी अच्छा लग रहा है मीटर देखने में और इसमें आप कॉल SMS अलर्ट का भी ऑप्शन आपको इसमें मिल जाता है। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी इसमें आपको मिल जाती है, लेकिन हॉर्नेट में आपको ये सब फीचर देखने को नहीं मिलते हैं। और इस बाइक में आपको USB चार्जिंग पोर्ट का भी सपोर्ट मिल जाता है और हॉर्नेट में आपको नहीं मिलता है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब फाइनली दोस्तों बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों के प्राइस के बारे में। तो हॉर्नेट का एक्स शोरूम प्राइस है 1,40,000 और Honda CB300F का एक्स शोरूम प्राइस है 1,70,000। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और आप हमें इंस्टा में भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टा की आईडी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।